के भरोसे। एक शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य और निष्कपट भाव से करी गई भक्ति। चलो बहुत दिन से आप लोग भगवान शंकर को चंदन लगा रहे हैं। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर या हफ्ते में 2 बार जाकर या 4 बार जाकर चंदन लगाते हैं? लगाते हो ना भगवान शिव को चंदन। चंदन किस लिए लगाया जाता है शंकर भगवान? चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते, निष्कपट भाव। जिसमें कोई कपट ही नहीं है, उसमें कोई कपट का काम नहीं, कोई कपट नहीं, उसमें कपट का कोई तत्व ही नहीं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहा जाता है, शंकर भगवान के पावन प्रसंगों में बार बार कहा जाता है, राम कथा के अंतर्गत बारंबार अपन श्रवण करते हैं कि भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कहती है कि मुझे निष्कपट भाव से, आपके पास में कुछ है कि नहीं है। यदि शंकर भगवान की कथा कहती है आपके पास में कोई वस्तु है तो आप भगवान को समर्पित करो, नहीं है तो छोड़ो। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग में आता है बांधवगढ़ के राजा महाराजा वीर सिंह, जो भगवान शंकर के उपासक हैं और उनकी धर्म पत्नी वीर सिंह की धर्म पत्नी वो भी शंकर मंदिर में जाकर नित्य प्रति भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन करती। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह की पत्नी और वीर सिंह दोनों शिव के उपासक हैं, दोनों। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शंकर जी वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी जी वाले हैं, वो देवता जी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। पर
भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या? और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, इमरती खाओगे नहीं, वो कान में चली जाएगी। अरे बोलो तो झमके, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए पेट में जाएगी, पर 1 घंटे तक सोच रही महाराज ने क्या बोलेगा इमरती के लिए। सोचना क्या, इमरती खाई वो भी पेट में गई, गुलाब जामुन खाई वो भी पेट में गई, रोटी खाई वो भी पेट में गई। उसी तरह राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जाना है। जैसे इमरती खाई जाना पेट में ही है, गुलाब जामुन खाई जाना पेट में ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, वो जाना वही। दुनिया के लोगों ने छल कर, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सा छल करा। जैसे वर्ण में दुनिया को बांटा है, वैसे दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बांटने का प्रयास करा, भगवान को भी बांटने का प्रयास करा। पर भगवान कहते हैं कि मैं बटा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी और राजा वीर सिंह दोनों शंकर भगवान के उपासक हैं, शिव की भक्ति का स्मरण करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। राजा था धर्मात्मा, पुण्यात्मा था। उसी नगर में बांधवगढ़ में सेन नाई रहते थे। जो सेना नाई वहां निवास करते थे, खवास थे, नाई थे, और वो भगवान की भक्ति में, राम और कृष्ण की भक्ति में, दामोदर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। आप देखिए जरा प्रसंग की ओर जरा स्मरण करिएगा। सेन नाई भगवान की भक्ति में डूबता है, राम और कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वीर सिंह शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना राजपाट चलाते रहते हैं, संपूर्ण राजपाट का सुख भोगते रहते हैं। सेन नाई प्रतिदिन आता है, राजा के नख काट के जाता है, केश बना कर जाता है, दाढ़ी बना कर जाता है, शरीर की मालिश कर कर जाता है। आज राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में, और सेन नाई थे घर पर। घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली, भगवान का भजन करने वालों की टोली। आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है, आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है। ढोलक मंजीरे की आवाज, ढोल की आवाज जब कानों में जाती है तो तुम्हारा भी मन थोड़ा बहुत तो उमंग में भरता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, क्या कावड़ लेकर आए हैं, कितने आनंद में नाच रहे हैं, कितनी मस्ती में नाच रहे हैं। मेरा कुबेर भंडारी मेरी भी झोली भर देगा तो एक बार ढोल लेके मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये मन में तो उमंग उत्पन्न होता ही है ना। कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव से हम भी तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे पर भी तो कृपा करेगा, मेरे पर भी तो करुणा करेगा, मुझ पर भी तो दया करेगा। और जितने भी आयो ना विश्वास मान कर आयो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा से कहकर जरूर जाना बाबा 3 महीने में वापस यहीं पर बुला लेना, ये तेरी कृपा चाहिए बस। फिर आऊं बारंबार आऊं। ये बक्से बंद पड़े तुम्हारे, इनमें आवाज नहीं है बिल्कुल भी। फिर आऊं बारंबार आऊं। ऐसी कृपा करना मुझ पर, ऐसी दया करना मुझ पर कि मैं आ जाऊं, और तेरी कृपा से आऊं, तेरी दया से आऊं। बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करो।
मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। वीर सिंह की धर्म पत्नी भगवान शंकर की आराधना कर रही है, वीर सिंह भी शिव की आराधना में लगा रहने वाला है, और सेन नाई सत्संग में डूबने वाला, संकीर्तन में डूबने वाला, सेन नाई भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। सामने से कीर्तन मंडली जा रही थी, उसमें शामिल हो गए। प्रतिदिन समय पर राजा की मालिश करने जाते थे, राजा के केश काटने जाते थे और बाल बनाने के लिए नाखून काटने जाते थे। आज सत्संग मंडली में डूब गए, नहीं जा पाए। पत्नी को ये अंदाजा था कि मेरे पति को क्रोध बहुत आता, वीर सिंह को क्रोध बहुत आता था। जिसका पति क्रोध बहुत करता है ना, पत्नी पहले से उसके लिए सब सामान तैयार करके रख देती है। नहाने जाएंगे, ये टॉवल रखा है, आएंगे ये कपड़े रखे हैं, घड़ी ये टेबल पे रखी है, सामान ये यहाँ पर रखा हुआ है। भोजन करने बैठेगा तो पत्नी सारी व्यवस्था कर देगी, ये सामान यहाँ रखा है। वीर सिंह की धर्म पत्नी शंकर जी के मंदिर पर जब गई, चंदन बाबा को मल रही थी। सेन नाई का भजन इतना प्रबल था कि वो सत्संग में लग गए और संकीर्तन में लग गए और भगवान के भजन में ऐसे डूब गए कि आज राजा की ना तो मालिश करने गए ना बाल काटने गए। अब शंकर भगवान तुरंत भगवान कृष्ण के पास आकर बोले कि हमारा भक्त तो लगा हमारी सेवा में, तुम्हारा भक्त लगा तुम्हारी सेवा में। अब एक काम करो, या तो मैं खवास बनूं या तुम खवास बनो। अब दोनों में से कोई एक खवास बन जाए, कोई एक नाई बन जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, शंभु हे मेरे बाबा, हे ओगरदानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे करुणा करने वाले, हे मेरे दातार, आपने पूरे संसार को बहुत कुछ दिया और मैंने कई बार आपसे प्रार्थना करी कि जैसे भगवान विष्णु रूप ले लेते हैं, 24 अवतार भगवान विष्णु ने धारण करे हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही कुछ अवतार आप भी धारण करो। पर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु रूप बनाकर पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं मैं तो पहले से ही पृथ्वी पर विराजमान हूं, तो मैं रूप कैसे रख सकता हूं, मैं कैसे रूप रखूं। रूप रुपया जानते हो ना, रुपया और बहरूपिया, इन दोनों में एक अंतर भारी है। क्या क्या? रुपया में और बहरूपिया में एक अंतर भारी है। रुपया और बहरूपिया में अंतर यह है कि रुपया कभी कभी नीचे गिरता है और बहरूपिया किसी के कहने पर भी कभी भी गिर सकता है। उसमें एक अंतर भारी है। रुपया कभी कभी नीचे गिरेगा, पर जो बहरूपिया है ये बार बार रूप बदल कर बार बार रूप बदल कर गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत ज्यादा बार बार रूप बदल कर कभी भी ये गिर सकता है। रुपया और बहरूपिया में एक अंतर भारी महाराज, और वो बड़ा प्रबल है बहुत। शिव जी कह रहे हैं कि मैं
बार बार रूप बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। और मैं आता हूं तो किसी का अपना बनकर आता हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितने रूप बदलेगा, कितने रूप बदल सकते। पर शंकर भगवान ने कहा मेरा नारायण, मेरा विष्णु, मेरा नारायण, उनको तो वर है कि वो जगत के कल्याण के लिए कभी भी प्रकट हो सकते हैं। आप जाओ, भगवान कृष्ण स्वयं सेन नाई का रूप रखकर गए और राजा की मालिश कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, किसके बल पर? सेन नाई भजन कर रहे हैं, उनका काम भगवान कर रहे हैं। अब एक अंदाजा लगा कर बैठना, हम हमेशा कथा में कहते हैं कथा करवाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा सुनने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा वाचने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, या जजमान परिवार दुबे जी या रामकिशन जी जो भी कथा करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे करवाने वाला भी शिव है, सुनने वाला भी शिव है और वाचने वाला भी शिव है। इसके सिवाय कोई नहीं, क्योंकि आप और हमारी सामर्थ्यता ही नहीं है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सकते। सेन नाई कीर्तन में डूबे हुए हैं और उनकी जगह पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण राजा वीर सिंह के शरीर की मालिश कर रहे हैं। अब वीर सिंह की मालिश हो गई तो उन्होंने विचार करा, आज तो सेना नाई ने गजब काम करा, इसका हाथ में क्या हो गया भगवान जाने। अच्छा, जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा और वो एकदम कोई आए और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम सोच में तो पड़ जाओगे, इतने दिन से अटका था, इतनी बार मैंने प्रयास करा पर नहीं हुआ, तो एकदम कैसे हो गया? समझ में नहीं आया आखिर ये इतना जल्दी काम हुआ कैसे? तो वो काम किसी दूसरे ने नहीं करा, वो काम करने वाला अगर वीर सिंह की मालिश करने के लिए मेरा नारायण आ सकता है तो विश्वास पक्का रखना, तुम्हारे दुख को हरने के लिए भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आएगा। सेना नाई लगे थे, सेन नाई लगे हुए थे भजन में और भगवान पहुंच गए वीर सिंह की। आज इनके हाथ में सब क्या हो गया, पूरे नगर में बात फैल गई और सेन नाई को याद आया, अरे भगवान राजा की मालिश करना थी, मैं तो भूल गया। उसने पेटी उठाई, चल दी। जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर तो द्वारपालों ने कह दिया, वाह वाह, आज तो तुम्हें मुद्रा मिलेगी, आज तो तुम्हें खूब निछावर मिलेगी। ओहो, लग गया सेना नाई को आज फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं था। जो राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अपने गले की कंठी उतार कर दे दी। सेन नाई, गजब का तुम्हारा हाथ, आज क्या मालिश करी तुमने, पूरी थकान एक हाथ रखा और मिट गई, समझ में नहीं आया। अब सेन नाई मन में सोचे कि मैं तो यहां था ही नहीं, मालिश कौन ने करी। राजा के गले की माला सेन नाई ने उतार कर राजा को वापस दे दी और दौड़ कर गया। जिस माला को सेन नाई भजता था उस माला को उठाया और उस कीर्तन मंडली में जाकर बैठकर भगवान नारायण के सामने जाकर सेन नाई कहते हैं, मेरे कारण तुमको राजा की मालिश करने जाना पड़ा, तुम ही गए थे ना। सेन नाई ने जैसे भगवान विष्णु से कहा
सारे संत हंसने लगे, कोई भगवान किसी की मालिश करे क्या? सेन नाई बोलने लगा, झूठ बोलना मती, ईमानदारी से बोलो, मालिश तुम नहीं करी है ना? भगवान की मूर्ति में से आवाज नहीं आई। इतनी देर में एक संत बोला, अगर तू मालिश कर कर आता है तो तेरे हाथ में तेल लगा होता है, अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा तो समझेंगे कि सेन नाई की जगह भगवान मालिश करने गए। अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा मालिश का तो हम जाने। इतने में संत उठे और भगवान विष्णु के जो हाथ देखे, सारे हाथों में तेल लगा हुआ था। जिस तेल से सेन नाई मालिश करता था, वही तेल की खुशबू मेरे भगवान विष्णु के हाथ में आ रही थी, वही खुशबू। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें तो दुनिया के लोगों ने बांटा, परमात्मा के सामने कोई नहीं बटा है। परमात्मा के सामने तो केवल एक सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो, सनातनी बनकर पैदा हुए हो। हमारे भारत की भूमि पर तो एक बाल बनाने वाला सेन नाई भी, कटिंग करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला एक सेन नाई भी भगवान का इतना प्रिय था कि भगवान उसके लिए सेवा करने चले जाते थे। वो नाई साधारण नहीं था। हम कई बार कथा में कहते हैं, जो सेन समाज के हैं, नाई समाज के हैं, जो खवास आदि में आते हैं, उनसे कहेंगे तुम्हें जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुम दाढ़ी कटिंग बनाते हो, तुम जिंदगी में ये मत सोचना कि तुम लोगों की मालिश करने जाते हो। अरे तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए एक अवतार लेकर मालिश करने के लिए गए थे। जरा विचार करिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें तो और गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए। किसके लिए परमात्मा नहीं? हाँ, एक छोटी सी एक साधारण से साधारण भी अगर कोई है और उसकी भक्ति में अगर बल है तो भगवान प्रकट होता है, भगवान सामने आता है। वो तो दुनिया के लोग भले कह दें कि ये जात बुरी, वो बात बुरी, ये बुरा, वो बुरा, पर मेरे भोलेनाथ के आगे, मेरे शंभू के आगे सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, कोई छोटा नहीं उसके आगे कोई छोटा नहीं, उसके आगे सब महाराज। बहुत लोग, कई जाति वालों की हंसी उड़ा देते हैं, कई लोग सेन नाई पर कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, कोई अन्य समाज पर कमेंट्स करना चालू कर देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब शंकर के हैं, ये सब शिव के आनंद देने वाले हैं, ये सब शंकर भगवान के एक पुष्प हैं, एक आनंद की अनुभूति कराने। अब तुम एक अंदाजा लगाकर बैठना, भगवान राम की शादी हुई, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान राम की शादी हुई, सब आए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान विष्णु का विवाह हुआ, सब आए। भगवान ब्रह्मा का विवाह हुआ, सब आए। भगवान इंद्र का विवाह हुआ, सब आए। तुम्हारे घर में भी शादी होती है तो सब वीआईपी आते हैं। भगवान के यहाँ शादी में सब वीआईपी आए थे, पर शंकर भगवान की शादी में कोई वीआईपी आया था क्या? सबसे पहला इनविटेशन कार्ड शंकर भगवान ने अगर किसी को दिया था तो शमशान में जाके चुड़ैलों को दिया था। जरा विचार कर लीजिए, भूतनी को। गणों को, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी जितने, सबको ले जाकर भगवान ने इन्विटेशन दिया।
कहे नहीं। कंधे पे लेके झोली एक भूत दिल से बोला महाराज कि बाबा भांग खाओगे कि दम लगाओगे। बाबा भांग खाओगे बाबा खाओगे कि दम लगाओगे। बाबा भांग खाओगे कि दम लगाओगे। हम लोग तो खड़े हो गए, हम कोई गा थोड़ी ना रहे, हम तो बता रहे हैं शिव जी के गणों की स्थिति हो। बड़े आनंद में दोनों हाथों से हर हर महादेव जय हो। मेरे बाबा को अनाड़ी मत समझो, दोनों हाथों से मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। दोनों हाथों से हरि बोल। हरि बोल। शंभो हरि बोल। बोलो। जय हो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। 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 ओ डमरू को देख के, जय हो। डमरू को देख के मदारी मत डमरू को देख के मदारी मत समझो। डमरू को देख के मदारी मत समझो। डमरू को देख के मदारी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे शंभो बाबा को अनाड़ी मत समझो। शंभो भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव।
मेरा शिव है ही। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, सारे देव सबको बुलाएंगे और वीआईपी को बुलाएंगे, पर मेरा देवाधिदेव बुलाएगा तो अपने गणों को बुलाएगा। सभी लोग भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, अपनी जगह पर आनंद करते हुए मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मेरा देव अधिदेव महादेव बहुत वीआईपियों को नहीं बुलाता। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, तो अपने गणों को बुलाया। भगवान की निगाह में कभी नहीं होता कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। शिव जी के मंदिर में आप 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 50 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 5000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 25,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को उससे मतलब नहीं है। जो एक चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है, और जो 108 चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है। शिव की दृष्टि में सब शंकर भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं कि ये ज्यादा चढ़ाएगा तो ये शंकर भगवान का ज्यादा प्रिय है, ये कम चढ़ाएगा तो ये अप्रिय है, ऐसा नहीं है। उसके चरणों में जाकर बस केवल निवेदन कर देने पर भी सुख का अनुभव हो जाता है, आनंद का अनुभव हो जाता है, और जीवन के कई दुख तकलीफ अपने आप मिट जाते हैं। थोड़ा भी चढ़ाया तो भी बहुत। इसलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ज्यादा नहीं मिले तो एक बेलपत्र चढ़ा दो, बहुत जरूरी नहीं है कि तुम थैली भर कर लाओ। अचार, तुम्हारे यहां मेहमान आता है तो अचार एक कटोरी भर के देते हो कि एक चम्मच से देते हो? बोलो, जम के बोलो। एक चम्मच अचार दे देते हैं कि ये सब्जी नहीं समझ में आए तो भेरू तो अचार से खा लीजिए। बोलो, सही है कि गलत है? सब्जी एक भगोना, ठीक है। बघार कितना लगाओगे? एक भगोना। बघार कितना? 1 किलो इसमें तेल डाल दो, इतनी सी जीरा, इतनी सी राई, थोड़ा सा नून, थोड़ी सी मिर्ची। बघार इतने बड़े भगोने में बघार इतना सा, और पूरी दाल में स्वाद आ गया वो इतने से बघार से। इतना भगोना भर के दूध, दही बनाने में जामन इतना सा जामन डाला, एक भगोना दूध,
दही बन गया। इतना सा बघार लगाया, इतनी दाल में स्वाद आ गया। इतनी बड़ी थाली में 56 भोग और इतना सा अचार धर दिया, स्वाद आ गया। उसी तरह भगवान ये नहीं कहते कि भगोना भर के बेलपत्र लाना, भगवान तो कहते एक बेलपत्र लेकर आना, उसको मैं स्वाददार बना दूंगा। मात्र एक बेलपत्र से भी स्वाद प्रबल हो सकता है, एक चावल के दाने से भी शंकर प्रसन्न हो सकते हैं, केवल उसको रिझाने वाला चाहिए, केवल इसको रिझाने वाला। और जब तक हम उसको दिल से नहीं रिझाएंगे तब तक वो नहीं है। पर सोना कितना भी कीमती हो जाए, उसमें सुगंध आएगी क्या? नहीं। वो भले 50,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 40,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 1,000 रुपये जितना लाखों में हो जाए, उसकी कीमत जरूर है, पर उसमें सुगंध नहीं है। फूल की कीमत नहीं होती, पर उसमें सुगंध होती है। उसी तरह तुम डॉक्टर बन जाओ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी, बड़े बड़े से बड़े पद पर, सीए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जिस पद पर बैठना है,